ये प्रॉब्लम भी लिस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है और इसमें क्वेश्चन ये है कि हम एक प्रोग्राम लिखना चाहते हैं जो मतलब कि एक फंक्शन लिखना चाहते हैं जो एक अरे या लिस्ट ऑफ नंबर इनपुट करेगा, उसको मिलेगी इनपुट और उसके बाद वो अगर उस नंबर्स के अंदर कोई 7 डिजिट पाया जाएगा उस अरे में डिजिट या नंबर पाया जाएगा तो अरे हम कहेंगे कि बूम हम प्रिंट करेंगे स्क्रीन के ऊपर बूम का वर्ड प्रिंट करेंगे। अदरवाइज अगर कोई भी 7 डिजिट या 7 नंबर नहीं पाया जाएगा जो तो फिर हम कहेंगे कि देर इज नो नंबर 7 इन दी अरे। तो ये फंक्शन ही प्रिंट कर देगा और इसका जो है सिंपल सिग्नेचर इस तरह का कंटेन सेवन्स और ये नंबर्स इसके अंदर पास किए जाएंगे और अगर 7 हम चेक कर रहे हैं कि अगर 7 है इसमें तो ये प्रिंट कर देगा बूम। और अगर जो है इसके अंदर हम अच्छा ये जो आर्ग्यूमेंट है इस आर्ग्यूमेंट को आप जो है एक्सक्लूड कर दें ये इसका पार्ट नहीं होगा ये भी आर्ग्यूमेंट ये जस्ट सिर्फ लिस्ट लेगा ये दूसरा नंबर पे जो आर्ग्यूमेंट है ये इसकी यहाँ पे जरूरत नहीं है। और अब इन नंबर्स में 7 नंबर नहीं है तो ये स्क्रीन के ऊपर जो आउटपुट देगा देयर इज नो 7 इन दी अरे। तो ये आपने कोड लिखना है इस तरह का कोड हम ऑलरेडी किस जगह पे पहले कर चुके हैं। तो आप कोशिश करें कोड लिखने की अदरवाइज फिर वीडियो को कंप्लीटली देखें उसके अंदर मैं आपको ये सिंपल कोड करके दिखाता हूँ। अच्छा जी एक नई फाइल बना लेते हैं यहाँ पे इसको क्लोज कर देते हैं इसका नाम बूम डॉट पी वाई रख लेते हैं और डिफाइन इसका जो उधर सिग्नेचर हमने कहा था दैट इज कंटेन 7 वही नाम रख लेते हैं कंटेन 7 इसको खत्म कर देते हैं। अब इसमें हमारे पास नंबर्स की एक लिस्ट होगी अब हमने देखते हैं कि इस नंबर्स की लिस्ट के अंदर 7 है तो फिर वो हमें बूम प्रिंट कर दे। तो एक सिंपल वे जो जेन में आता है वो ये कि हम लूप चलाएं फॉर नम इन नंबर्स तमाम एक एक नंबर्स के लिए ये बार बार चलेगा और इफ नम इज इक्वल टू 7 हो तो हम प्रिंट कर दें बूम और अगर 7 नहीं है तो एल्स में प्रिंट कर दें प्रिंट देयर देयर इज नो 7। तो ये छोटा सा जेन में आ रहा है फंक्शन जो क्विकली हम लिख सकते हैं। ये मैंने क्या लॉजिक लगाई है कि मैंने कहा हर नंबर को वन बाय वन लिस्ट में चेक करेगा अगर नंबर कहीं पे उसको 7 मिल जाता है तो प्रिंट बूम कर दे अदरवाइज वो देयर इज नो 7 प्रिंट कर दे। अच्छा इसमें एक मसला मसला क्या है लेट्स से हम एक अरे पास करते हैं उसके अंदर 1 2 3 4 6 और कहीं पे 7 है लास्ट पे चलें 7 है। तो जब इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे तो आप देखिएगा कि ये बार बार देयर इज नो 7 प्रिंट कर देगा लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते हम चाहते हैं कि वो एक दफा प्रिंट करे। पहले से को हम चला के देखते हैं और फिर मैं आपको बताता हूँ वो ऐसा क्यों कर रहा है। तो उसने देयर इज नो 7 नो 7 नो 7 5 दफा प्रिंट कर दिया और छठी दफा उसने बूम भी प्रिंट कर दिया। तो लेकिन हम चाहते हैं कि सिर्फ एक दफा बूम प्रिंट हो या नो 7 प्रिंट हो ये दोनों चीजें ना प्रिंट हो क्या रहा है हो क्या रहा है ये लूप चल रहा है फर्स्ट टाइम नम में 1 आएगा क्योंकि इसमें फर्स्ट इंटीजर 1 है और यहाँ पे वो चेक करेगा नंबर क्या 7 के बराबर है 1 7 के बराबर नहीं है। तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो एल्स वाला पार्ट चलेगा और एल्स वाले पार्ट में देर इज नंबर नो 7 लिखा हुआ आ जाएगा और ये लाइन हमें स्क्रीन के ऊपर नजर आ जाएगी। अब इसी तरह 2 के लिए होगा सेकंड लाइन 3 के लिए थर्ड लाइन 4 के लिए 5 के लिए 6 के लिए ये वाली लाइन और जब लास्ट में आएगा जब ये 7 नंबर पे आएगा तो फिर वो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और प्रिंट बूम हो जाएगा। तो अब हो क्या रहा है हम प्रिंट इस लूप के अंदर कर रहे हैं तो वो हर नंबर के लिए प्रिंट करता है बल्कि हम ऐसा नहीं करना चाहते। हम ये चाहते हैं कि वो एंड पे बस एक ही दफा हमें बताए कि नंबर था तो जो है वो 7 प्रिंट कर दे अगर नंबर नहीं था तो वो देयर इज प्रिंट कर दे देयर इज नो 7। तो इस तरह के केसेस को एक्चुअली हम ना फ्लैग वेरिएबल से हैंडल करते हैं। फ्लैग मतलब कि हमें ये पता होना चाहिए कि क्या लूप में किसी भी दफा वो इस इफ स्टेटमेंट में आया है
अगर वो एक दफा भी आया है तो उसके बाद फिर हम लूप के बाहर चेक कर लेंगे कि लूप में इधर गया था। अगर वो इधर आया था इस स्टेटमेंट पे इस लाइन में, तो ये कंडीशन ट्रू हुई थी, तो फिर इसका मतलब है 7 है। और अगर कंडीशन ट्रू नहीं हुई थी तो हम कहेंगे अ, 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 ये नहीं है। तो उसके लिए फिर हम आमतौर पर फ्लैग वेरिएबल लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं फोंड और इसकी शुरू की वैल्यू कर देते हैं फॉल्स। शुरू में हम assumption करते हैं अरे के अंदर ये नहीं है। तो बाकी कोड की हमें अभी फिलहाल जरूरत नहीं है, तो हम लाइक लिख देते हैं फोंड इज इक्वल टू ट्रू। जैसे ही नंबर 7 के बराबर होगा तो हम उसकी फ्लैग की वैल्यू को क्या कर देंगे, जो फ्लैग का नाम हमने रखा है दैट इज फोंड, फोंड की वैल्यू हम ट्रू कर देंगे। अब क्या होगा, अब फोन की वैल्यू फॉल्स नहीं रहेगी या फोन की वैल्यू ट्रू आ जाएगी। और जैसे फॉर का लूप खत्म होगा, अगर एक दफा भी ये कंडीशन सच साबित होगी तो सच हो जाएगी, तो यहाँ पे फोन की वैल्यू ट्रू सेट हो जाएगी। और यहाँ पे हम चेक करते हैं फोन, अगर फोन है तो फिर हम प्रिंट कर देते हैं प्रिंट बूम। और अगर फोन नहीं है तो फिर हम प्रिंट कर देते हैं नंबर नॉट इन, देयर इज नो सेवन। तो अब क्या होगा, अब हमारा ये फॉर का लूप एग्जीक्यूट होता जाएगा, चलता जाएगा। और जैसे अगर किसी जगह 7 मिल जाएगा तो फोन की वैल्यू ट्रू कर देगा, अदरवाइज फोन की वैल्यू फॉल्स ही होगी। यहाँ पे हम आके चेक कर रहे हैं, अगर फोन की वैल्यू ट्रू है तो हम प्रिंट मूव कर देते हैं, और अदरवाइज फिर हम प्रिंट देर इज नो 7 कर देते हैं। तो और ये बात इंपॉर्टेंट है कि ये लूप से बाहर है, ये इट इज नॉट विद इन द लूप। अगर ये लूप के अंदर होगा तो फिर वही काम होगा, ये बार बार प्रिंटिंग करेगा। तो यहाँ पे हम ये लूप के बाहर है, क्योंकि पाइथन के अंदर ये इंडेंटेशन से ही इसको पता चल जाता है। तो अब हम सेम प्रोग्राम चलाते हैं, तो अब आप देखिएगा हमें सिर्फ एक ही दफा बूम आ रहा है। और लेट्स से अब हम 7 खत्म कर देते हैं इस लिस्ट में से, और आप देखें तो अभी वो हमें कह रहा है देयर इज नो 7। तो इस तरह हम फ्लैग वेरिएबल्स को यूज करते हैं, और फ्लैग वेरिएबल से हम लूप के अंदर क्या हुआ था उसे हमें पता चल जाता है। जब हम लूप के बारे ये चेक करना हो कि विद इन द लूप क्या एक्शन टुक प्लेस हुआ है, उसकी बेस पे फिर हम कोई मैसेजेस वगैरह अगर प्रिंट करवाना चाहें तो वो करवा सकते हैं।